तो अभी हम कोशिका के अंगों को पढ़ रहे थे। उसमें चल सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। इसको ईआर बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये जालिका झिल्ली युक्त नलिका होती है। ठीक है। और ये सीट जैसे होती है। सीट का मतलब चादर जैसे होती है। और ये कोशिका के अंदर बहुत बड़ा तंत्र होता है। तो जाली तो समझते हो, हाँ। जाला समझते हो, जैसे हाँ। मकड़ा बनाता है उसी तरह से ये जाल जैसे रहता है। ठीक है। ये गोल भी हो सकता है और आयताकार थैलों की जगह होता है, जिनको हम पुटिका भी कह सकते हैं। ठीक। और जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। अभी हम जो है उसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका अभी देखे थे पिछले वीडियो में, है ना? तो उसको देख सकते हैं। और ये है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। अब ये देखने से खुरदुरी दिखती होगी, और वो देखने से कैसी दिखती है? हाँ। तो खुरदुरी वाली क्यों दिखती है खुरदुरी? क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ जाते हैं? राइबोसोम। यदि मान लो इस तरह से ये बना है तो ये चिकनी कहला गई, है ना? अब इसके भीतर ऐसे 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 राइबोसोम चिपक जाते हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब ये राइबोसोम आगे पढ़ेंगे, पर ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, है ना? जो शरीर की रचना करता है, जैसे हमारे मांसपेशियों की रचना है, वो किससे होती है? राइबोसोम। प्रोटीन से प्रोटीन से। है ना? हाँ। तो ये प्रोटीन कहाँ पर बनता है? राइबोसोम पर बनता है। और ये जो राइबोसोम पर प्रोटीन बनता है, वह इसके द्वारा अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है जहां उसको ज़रूरत होती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ जो चिकनी वाली होती है एसईआर, है ना? वो वसा और लिपिड का जो है क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करती है। वसा और लिपिड को बनाने का काम करती है। तो जो खुरदुरी वाली है वो किसका काम करेगी? प्रोटीन का संश्लेषण। और जो चिकनी वाली है वो क्या बनाएगी? वसा और लिपिड को बनाने का काम करती है ना? अब ये जो प्रोटीन है ये किस काम में आते हैं? तो कुछ प्रोटीन जो है या वसा मिलकर के कोशिका झिल्ली बनाते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन का मतलब है झिल्ली का जीवन देना, झिल्ली को बनाना। तो झिल्ली बनाने का काम कौन कौन कर रहा है? प्रोटीन और वसा। तो जो प्रोटीन है वो जो है खुरदुरी वाली अंतर्द्रव्य जालिका में बनता है। और जो चिकनी वाली अंतर्द्रव्य जालिका है उसमें क्या बनता है? वसा। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? कोशिका की झिल्ली बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है प्रोटीन है, वसा है, इंजाइम है, हार्मोन है, इनकी तरह भी कार्य करते हैं ये। तो ये हमेशा एक जालिका के रूप में ही दिखाई देते हैं। ये कैसा दिखाई देते हैं? जालिका के रूप में दिखाई देते हैं। अब इनका एक कार्य और भी है कि ये विभिन्न क्षेत्रों में कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन का परिवहन करते हैं। एक नलिका का काम करते हैं। प्रोटीन को मुख्य रूप से प्रोटीन है, पर वसा भी है, हार्मोन भी है, इंजाइम भी है, लेकिन मुख्यतः किसका परिवहन करते हैं? प्रोटीन का। एक एक अंग से दूसरे अंग जहाँ जरूरत होती है वहाँ पर ये क्या करते हैं? भेजने का काम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ जैव रासायनिक क्रिया में कोशिका द्रव्य के ढांचे का भी कार्य करते हैं, कोशिका द्रव्य का भी निर्माण करते हैं। ठीक है। ढांचा का मतलब होता है जिसके अंदर ढांचा हो ना, उन्हें कशेरुक कहते हैं। जैसे हमारे अंदर हड्डी जैसे मजबूत संरचना है ना, तो हम कैसे जीव कहला गए? कशेरुकी कहला गए। और जिनमें ढांचा नहीं होता, बिना ढांचा का जीव होता है, जैसे कोई एक कोशिका जीव अमीबा वगैरह हो गया, बिना ढांचा का जीव है, इनको क्या बोलेंगे? अकशेरुकी। ठीक है। अब यकृत की कोशिकाओं में जो है ये
चिकनी वाली जो होती हैं वो विष का काम करती हैं, और जो दवा को निराविषीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मान लो हम कोई ऐसी दवाई खा लिए हैं जो विषाक्त हो, हमको नुकसान पहुंचाती हो, तो जो ये हमारे पास अंदर ये अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उस विष को क्या करती है, समाप्त करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निराविषीकरण, है ना। विष को खत्म करने का काम दवा का काम करता है ये।